मैं सत्यम वर्मा हरियाणा सिरसा से आज आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूं और मैं ये कहानी कनेक्टिंग ड्रीम्स द्वारा करवाए जा रहे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के तहत लेकर आया हूं और मेरी ये कहानी स्वयं रचित है। तो प्रस्तुत है मेरी ये कहानी मिट्टी और पत्थर। अजय और विजय जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। ये दोनों साथ ही स्कूल जाते हैं, साथ ही स्कूल से आते हैं और साथ ही खेलते हैं और साथ ही खाना खाते हैं। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि गांव वालों का मानना है यदि अजय को कांटा चुभ जाए तो दर्द विजय को होता है। कुछ ही दिनों पहले अजय और विजय की परीक्षाएं हुई थी और आज उन परीक्षाओं का परिणाम आने वाला था। दोनों ही अपना परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो दोनों एक साथ अपने स्कूल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे दोनों अपने स्कूल पहुंच गए और उन्होंने स्कूल पहुंचकर देखा तो परिणाम घोषित करने की तैयारियां हो रही थी। मंच को सजाया जा रहा था। कुछ ही देर में मंच पर अध्यापक आए और कहने लगे, तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे स्कूल में हर बार प्रथम स्थान प्राप्त करता है अजय और द्वितीय स्थान प्राप्त करता है विजय, परंतु इस बार परिणाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है विजय ने और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अजय ने। और उन्होंने दोनों को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया और दोनों को सम्मानित किया। विजय अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, परंतु अजय अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि विजय ने धोखा किया है और धोखे से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परिणाम जानने के बाद दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। हर रोज दोनों एक साथ घर जाते थे, परंतु आज अलग अलग अपने अपने घर जा रहे थे। शाम को अजय अपना मूड फ्रेश करने के लिए गांव की नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां पर विजय आता है और विजय अजय से कहने लगता है, आओ अजय हम खेलते हैं। परंतु अजय ने मना कर दिया और बोला, जाओ यहाँ से, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखा किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विजय अजय की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और मिट्टी पर कुछ लिखने लगा। मिट्टी पर लिखने के बाद विजय वहां से चला गया। अजय सोच में डूब गया और सोचने लगा, आखिर विजय ने मिट्टी पर क्या लिखा होगा। वो मिट्टी पर लिखे हुए शब्द पढ़ने लगा। मिट्टी पर लिखा था, आज मेरा अजय के साथ झगड़ा हुआ और उसने मुझे धोखेबाज कहा। अजय ये बात पढ़कर बहुत ही दुखी हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी नदी के किनारे पर भगदड़ मच गई और लोग शोर मचाने लगे, बचाओ बचाओ, वो लड़का डूब जाएगा, कोई उसे बचाओ। अजय वहां भागा भागा गया तो उसने देखा कि विजय नदी में डूब रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और विजय की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में अजय विजय के पास पहुंच गया। विजय ने अजय से कहा, तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाने का सोचा। विजय को नदी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगा, पर तभी कुछ गांव वाले नदी में उतरे और उन्होंने सुरक्षित दोनों को बाहर निकाल लिया और कहने लगे, वाह अजय, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना
अपने दोस्त की जान बचाने के बारे में सोचा। और अजय भी विजय से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो विजय, जो मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा। विजय मुस्कुराया और उसे एक पत्थर के पास ले गया और पत्थर पर कुछ लिखने लगा। अजय कहने लगा, विजय मुझे एक बात बताओ, जब हम दोनों का झगड़ा हुआ था तब भी तुमने मिट्टी पर कुछ लिखा था और अब भी तुम पत्थर पर कुछ लिख रहे हो, ऐसा क्यों? विजय कहने लगा, देखो अजय, कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हमें समय के साथ भुला देना चाहिए और कुछ यादें ऐसी होती है जिन्हें हमें ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए, जैसे इस पत्थर पर लिखे हुए शब्द। और इसी प्रकार दोनों फिर से एक हो गए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको सत्यम जी द्वारा रचित एवं प्रस्तुत यह प्रतीकात्मक कहानी? लाइक और कमेंट करके अपने विचार बताइए। इसे शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए और हर वीडियो की क्विक अपडेट्स पाइए। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने फिर से इसी चैनल पर आइए और इस कहानी के ऑडियो वीडियो एडिटर्स के नाम भी जानते जाइए। वो हैं कोमल अग्रवाल, विकास शर्मा एवं ओमवीर नावरिया। जुड़े रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।